कराची के 5 दोस्तों ने मिलकर शहरियों को ऊंट के गोश्त की निहारी, कबाब, मंदी, पिज्जा, बर्गर और बारबेक्यू से अफ्तारी करवानी शुरू की है। ये हम लोग जो है वो रमजान से 3 महीने पहले से हम इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। टोटल सपोर्ट खाली फैमिली का ही है, क्योंकि हम यहाँ से डोनेशंस नहीं लेते लोगों से। ये बताएं कि आप 5 दोस्त हैं, आप लोगों ने मिल के ये कार खैर शुरू किया है ब्रिज के नीचे, जहाँ पर कब्जा माफिया बैठा होता है और मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आपने एक साफ सुथरा माहौल बना दिया, लोगों को रोजा अफ्तार करवा रहे हैं। ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे था? ये हमने इसी चौरंगी के ऊपर जो है वो एक टेबल स्टार्ट किया था, और फिर जो है वो हमने कराची वालों की महरूमियाँ देखी कि कराची वाले जो है वो बेचारे से अगर मंदी है तो उसके से बिल बोर्ड दे सकते हैं, वो खा नहीं सकते, क्योंकि वो 1800-2000 रुपये का थाल हर मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने कुछ लोगों से अपने फैमिली के अंदर बात करी, हमने उनको जोड़ा, हम अपने बहुत सारे दोस्तों को जोड़ा, और फिर हमने इस दस्तरखान को स्टार्ट किया। मगर इस साल जो हम अफ्तार करा रहे हैं उसके अंदर हम लोग ने जो है वो खाने की जो क्वांटिटी उसको हमने बढ़ा दिया, यानी 3 गुना ज्यादा कर दिया, क्योंकि इस साल का रमजान बहुत मुश्किल में है। यानी आपने स्टार्ट एक टेबल से लिया था? ये इसी चौरंगी से, अपनी पॉकेट मनी से? अपनी पॉकेट मनी से। हम 5-6 दोस्त थे, हमने उसके ऊपर समोसे, पकौड़े और से वो जूस वगैरह थे उसके ऊपर। यानी आपने सोचा कि किसी अच्छे काम का स्टार्ट किया जाए, चाहे वो छोटे पैमाने से क्यों ना किया जाए। अच्छा ये बताएं, आपने इस जगह का इंतखाब ही क्यों किया? ब्रिज के नीचे हमने अक्सर देखा है कि नशे के आदी अफराद बैठे होते हैं, नशा करने वाले लोग बैठे होते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया है, यहाँ पर साफ सुथरी जगह है और यहाँ पर कराची के शहरियों के लिए बड़ा दस्तरखान सजा दिया। ये हमने इसलिए सोचा कि पहले जो मेन चौरंगी होती थी कराची की, वो थी नुमाइश चौरंगी। अब वहाँ पे चौरंगी हो गई खत्म, वहाँ पे ग्रीन लाइन के सेटअप बन गया। ये है मेन शाहरा पाकिस्तान, ये वो शाहरा है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। तो यहाँ पे मिडिल क्लास लोग आगे बैठ के अफ्तार कर रहे हैं। आप 5 दोस्तों के अंदर जो मैंने यहाँ पर आके सबसे अच्छी चीज देखी, जो मैंने मालूमात यहाँ पर लोगों से भी ली है, कि आप डायरेक्ट खाना खिलाते हैं रोजा अफ्तार के टाइम, और सारी वो चीजें खिलाते हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं। शामी कबाब, बीफ कबाब, मलाई बोटी, ऊंट आप यहाँ पर ले आते हैं, लोगों के सामने काटते हैं, उसके कबाब बनवाते हैं, निहारी, पिज्जा, जिंगर बर्गर्स, क्लब सैंडविच, ये सारी चीजें आप पूरी कैसे कर लेते हैं इतने सारे लोगों के लिए? ये हम लोग जो है वो रमजान से 3 महीने पहले से हम इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मैं फिर आपके तरफ से बात बताऊं, हम लोग जो दस्तरखान करवा रहे हैं ये सिर्फ 30 दिन का दस्तरखान है। रमजान के तुफैल हम यानी अच्छा खाना खिला रहे हैं, हम उसके अलावा पूरे साल बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज सारी मैनेज कर रहे हैं। अब कराची वालों का एतमाद बढ़ गया हमारे ऊपर। हम कोई वीडियो लगाते हैं, आपके पेज से कोई वीडियो लगेगी तो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने वो माहौल दिया है यहाँ पे हर किस्म का आदमी आगे बैठ सकता है। ये नहीं होगा कि सफेद पोश नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे कारपेट भी है ना, उसके स्टैंडर्ड वही है जो शादियों के अंदर कारपेट होते हैं। कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? फैमिली आपका कितना साथ देती है? टोटल सपोर्ट खाली फैमिली का ही है, क्योंकि हम यहाँ से डोनेशंस नहीं लेते लोगों से। और जबरदस्त जी, ये भी पता चला कि तो डोनेशन भी नहीं ले रहे बेचारे, अपनी मदद आपके तहत पॉकेट मनी से। स्टूडेंट देखें, इसकी उम्र होगी कितने साल के हो गए? 24 हो सकता है थोड़ी सी कम बता दी हो, 29-30 साल के तो लग रहे हैं बहरहाल। ठीक है, तो ये अपनी जेब से कर रहे हैं जी, अपनी जेब से। मैं तो समझा यहाँ मुखैर हजरात का ताबन होगा। तो कितना खर्चा कर लेते हो रोज का? अब आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ 2500-2000 लोग बैठे हुए हैं, और अगर हम 200 से भी पर हेड लगाएं तो एक लमसम अच्छा 6 फिगर्स का अमाउंट बनता है। तो अपनी मदद आप कर रहे हो इंशाल्लाह लोगों से। अब लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया आप लोगों की वीडियोस के थ्रू, तो अब लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। यार अगर हम 4-5 दोस्त पे मिल के कुछ बारबेक्यू खाने जाए ना, कुछ बीफ कबाब, गोला कबाब, मलाई बोटी, कोई जिंगर वगैरह, ये वो, तो 4-5 लोगों का ना 5-6-7 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। आप यहाँ हजारों लोगों को और सारी अच्छी चीजें खिलाते हो। गोला कबाब हो गया जी, कढ़ाई हो गई, बीफ कबाब हो गए, मलाई बोटी हो गई, सैंडविचेस हो गए, जिंगर बर्गर्स हो गए, पिज्जा कभी यहाँ पे आप खिला रहे होते हो, कभी मंदी खिला रहे होते हो। मैंने तो ये भी देखा है कि एक दिन यहाँ पर प्लेटर ले आए थे, प्लेटर खिलाने लग गए थे लोगों को। बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये तो सारी वो चीजें हैं जो बंदा किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके बड़ा महंगा बिल दे के खाता है। तो आप ये सारे अपनी जेब से पूरा कर लेते हैं? जेब से पूरा करते हैं, और अब माशाल्लाह टीम भी बढ़ गई है। जैसे आपने बताया 5 से अब हम तकरीबन 100 लोग हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आप लोगों की मीडिया के थ्रू भी हमारी टीम बढ़ती जा रही है, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि अगले सालों के अंदर ये 30 दिन की जगह 365 दिन का दस्तरखान लग जाए। जो 5 लोग हैं आपके, वो कोर जो मेंबर्स हैं वो 5 हैं? वो 5 मेंबर। बाकी वॉलंटियरली जो 40-50 या 100 लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ते हैं, और वो फिर हिस्सा भी डालते हैं? वो हिस्सा भी डालते हैं, जुड़ते भी हैं, और बहुत सारे तो इलाका मकीन है यहाँ के जो आके हमारे साथ वॉलंटियर, और लेडीज भी बहुत है हमारे पास जो यहाँ एरिया वाइज करीब रह रहे होते हैं। खातून वॉलंटियर्स भी? बहुत सारी खातून वॉलंटियर्स हैं, आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ बहुत सारी वॉलंटियर्स काम कर रही थी। और यहाँ सब सारे स्टूडेंट्स हैं,
टीचर्स हैं, मतलब सब हम लोगों के ही एज वाइज के लोग हैं ज्यादातर। अच्छा, हमने देखा कि 2-4 रोज कबल यहीं पे रफ्तारी थी, ऊंट आपने लाके खड़े किए हुए थे, 2 ऊंट थे, तो उसका क्या बनाकर खिलाया था लोगों को? असल में ये हमारा 2-3 साल से एक सिलसिला चलता आ रहा है कि 15 को हम ग्रैंड इफ्तार करते हैं, तो उस पर कुछ नया करने के लिए हम ऊँट मंगवाए थे हमने। तो ऊँट का चपली कबाब, ऊँट का गोला कबाब, ऊँट की कढ़ाई और ये सब उस दिन हमने लोगों को फिर खिलाया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, ये तो हमने सुना। यहाँ पर कराची के शहरियों को बड़े अच्छे खानों के साथ रोजा इफ्तार करवाया जाता है। तो आज हम खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपका मेन्यू क्या है? आज क्या खिलाने जा रहे हैं कराची के शहरियों को? आज चिकन और आलू का सालन है, कढ़ाई टाइप का, और उसके साथ चावल के साथ सर्व किया जा रहा है। चिकन और आलू का जो सालन है और उसके साथ चावल दिए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को इज्जत नफ्स के साथ जो है वो बिठाया जा रहा है। लोगों की इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जा रही। साफ सुथरे कारपेट बिछाए गए, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। ये ब्रिज जहाँ पर कभी चरसी मवाली और पोल्ट्री बैठा करते थे, आज ये कराची के नौजवान यहाँ पर इज्जत के साथ लोगों को बिठाकर खाना खिला रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप भी स्टडी करते हैं? हाँ, मैं क्या NET study ग्रेजुएट हूँ। मैं अभी 2022 में NET से ग्रेजुएट हुआ हूँ और अब फिलहाल जॉब वगैरह कर रहा हूँ। पॉकेट मनी मिलती है, सारा यहीं लगा देते हैं, कुछ अपने लिए भी रख लेते हैं? नहीं, साल भर अपनी जेब पे भी खर्च करते हैं, अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, फिर साइड में सेविंग्स करते हैं, तो वो निकाल लेते हैं इस टाइम के ऊपर के भाई एक शौक है, एक मिशन है, तो उसको लेके चलना है, तो खर्चा तो करना है। जबरदस्ती बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। ये कराची के लड़के हैं, 5 आपने देखा, और बाकी जो है काम में मसरूफ थे। ये आप मेरे आसपास देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर जो है खवातीन बैठी हुई है। अच्छा, इन्होंने बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से एक सेटअप बनाया हुआ है। एक तरफ जो है वो फैमिलीज बिठाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मर्द हजरात को बिठाया जाता है। जो इनकी फीमेल वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए पर्दे का इंतजाम है। वो अपना इस पर्दे के अंदर बैठकर जो है वो रोज़ा इफ्तार करती हैं। जो फैमिलीज के साथ आते हैं उनको इस तरफ बिठाया जाता है, इज्जत के साथ और अच्छा खाना खिलाया जाता है। जो मर्द हजरात हैं वो फिर इधर बैठकर अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। और अब अजान शुरू होने लगी है, रोज़ा इफ्तार होने वाला है। यहाँ पर ये लोग सारी चीज़ें इज्जत के साथ लोगों को बिठा कर खिला रहे हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, पुल हैं दोनों तरफ से आयशा मंजिल के, जिसके नीचे इन्होंने ये सेटअप लगाया हुआ है और बड़ा साफ सुथरा माहौल बनाया हुआ है। इसी के साथ अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत, ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।